भीड़ तो कहीं परिवर्तन करती नहीं है। भीड़ के लिए, उसमें क्रांति करने के लिए, बदलाव के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए आवश्यकता पड़ती है एक संगठन की, और नीतिगत संगठन की, सैद्धांतिक संगठन की। वो सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसका भी स्वरूप जरूर निकल के आएगा। अब हम चलेंगे अपने रामस्वरूप मंत्री जी के पास। आप अपनी टिप्पणियों के साथ आप इसका आज का समापन भी करें। रामस्वरूप मंत्री जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। धन्यवाद तिवारी जी। प्रबल प्रताप शाही जी ने जो तस्वीर खींची है देश की, वह बिल्कुल हकीकत के नजदीक है। आज न तो पक्ष काम कर रहा है, न विपक्ष अपना काम कर रहा है। कहा जाता था कि विपक्ष में रहो तो संघर्ष करो, और पक्ष में रहो तो अच्छे काम करो, जनता को रोजगार दो, जनता की समस्याओं का समाधान करो। लेकिन न तो पक्ष इस तरह से काम कर रहा है, न विपक्ष काम कर रहा है। प्रबल कुमार शाही जी ने बिल्कुल सही कहा है, प्रबल प्रताप शाही जी ने, कि जब सड़कें सूनी होगी, डॉक्टर लोहिया जो कहते थे कि जब सड़कें सूनी होगी तो संसद गूंगी हो जाएगी, और वही स्थिति बनी है। जनता को संघर्ष करना पड़ेगा। आज हालत खराब है किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की, नौजवानों की। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूर कानून खत्म कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो जो भयावह तस्वीर है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं चंद शब्दों में अपनी बात कहूंगा। तमाम साथियों ने, चाहे भाषा सिंह जी हो, चाहे कामरेड अमरजीत कौर जी हो, चाहे मलिक साहब हो, चाहे प्रबल प्रताप सिंह जी हो, सबने सारी तस्वीर खींच दी है। और एक ही रास्ता जो आखिरी में प्रबल प्रताप शाही जी ने कहा है कि निश्चित रूप से जनता को संघर्ष करना पड़ेगा। अगर जनता संघर्ष नहीं करेगी तो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तमाम वे लोग सत्ता पर बैठेंगे, संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, जिनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, किसानों मजदूरों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, नौजवानों को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, महंगाई कम होती हो या नहीं होती हो, महंगाई आसमान पे जाती हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, अडानी अंबानी प्रति मिनट 1 करोड़ रुपया कमाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, गरीबी की रेखा के नीचे लोग जाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग सत्ता में पहुंचते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि जनता संघर्ष करे। 2023 का साल जो 10 राज्यों में चुनाव का साल है, और इस जनता को अपना फैसला लेना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को चुनना पड़ेगा, संघर्ष करने वाले नेताओं को चुनना पड़ेगा, जभी देश की स्थिति सुधरेगी। अन्यथा कारपोरेटों की सरकार बढ़ती रहेगी, कारपोरेटों की सरकार बनती रहेगी, और उनका भला होता रहेगा। बस मैं यहीं अपनी बात समाप्त